तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार कल एक न्यूज़ आई कि कॉनर मैग्रेगर को यूएफसी के लाइट वेट रैंकिंग से निकाल दिया गया। और ये जो न्यूज़ आई तो ये एमएमए कम्युनिटी में एकदम आग की तरह फैली। पूरा इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह ये न्यूज़ एकदम रिपोर्ट होने लग गया। सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट और जो पेजेस हैं इसके बारे में पोस्ट करने लग गए। और लोग पता नहीं क्या क्या अजम्पशंस निकालने लग गए इसके बारे में। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार बेसिकली न्यूज़ ये आई कि कॉनर मैग्रेगर को यूएफसी की जो लाइट वेट रैंकिंग्स है उसमें से निकाल दिया गया है। तो अगर आपको ये ज़्यादा यूएफसी के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली होता क्या है। लाइट वेट एक डिवीजन है यूएफसी का। यूएफसी में बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं। बेसिकली वेट डिवीजन जो 60 किलोग्राम्स का फाइटर, 70 किलोग्राम्स का फाइटर। तो लाइट वेट होता है 155 पाउंड डिवीजन, जिसमें अराउंड 65 66 का अगर आपका वेट है तो लाइट वेट हो आप। तो यूएफसी में लाइट वेट डिवीजन में कॉनर मैग्रेगर फाइट करते थे और उनको उस रैंकिंग से निकाल दिया गया। और ये रैंकिंग बेसिकली परफॉर्मेंस वाइज होती है। आप ज़्यादा विन्स लोगे तो आप ऊपर ऊपर क्लाइंब करते जाओगे और फिर अल्टीमेटली आपको टाइटल शॉट मिलेगा। हालांकि टाइटल शॉट लेने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि नंबर 1 पे होना पड़ेगा, या आप कभी कभार नीचे वाले रैंक्स वालों को भी टाइटल शॉट मिल जाता है। तो बेसिकली रैंकिंग्स उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं यूएफसी में। लेकिन आपको मैं फिर भी यहाँ पर यूएफसी की रैंकिंग्स जैसा दिखा रहा हूँ। तो अभी नंबर 1 पे चार्ल्स ओलिवेरा है, सेकंड पे डस्टिन पोरियर है, थर्ड पे जस्टिन गेजी, फोर्थ पे बेनील डारियूश। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर 14th नंबर पे कॉनर मैग्रेगर थे। बहुत टाइम से 14th नंबर पे थे वो। बेसिकली कल जब यूएफसी की रैंकिंग्स अपडेट हुई तो उसमें से कॉनर मैग्रेगर को 15th पोजीशन से भी निकाल दिया। मतलब अब वो यूएफसी की रैंकिंग्स में नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कॉनर मैग्रेगर ने रिटायरमेंट ले लिया? क्या वो अब दोबारा यूएफसी में फाइट नहीं करने वाले हैं, या उनका रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट हो गया? तो यार बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कॉनर मैग्रेगर ने रिटायरमेंट ले लिया। रैंकिंग से निकलना और रिटायरमेंट लेना दो बहुत अलग चीज़ होती है। अगर आपको इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिखाऊं तो नेट डियाज का आप एग्जांपल ले लो। नेट डियाज कभी भी कोई रैंकिंग में नहीं था। हालांकि वो वेल्टरवेट में फाइट करता था लेकिन कोई वेल्टरवेट की रैंकिंग नहीं थी उसकी। लेकिन वो फिर भी अभी तक लास्ट मंथ तक जो यूएफसी 272 तक था उस तक उसने फाइट करा, जबकि वो रैंकिंग से पिछले बहुत सालों से ही नहीं था। तो ये कोई वो बात नहीं है। आप रैंकिंग में ना भी हो तब भी आपको टाइटल शॉट भी मिल सकता है, आप चैंपियन भी बन सकते हो। सो बेसिकली यूएफसी में रैंकिंग्स का उतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। और यार अगर बात कर ही रहे हैं रैंकिंग्स का कुछ मतलब भी होता होगा तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, तो कॉनर मैग्रेगर को यूएफसी के लाइट वेट रैंकिंग से निकाला क्यों यूएफसी ने? तो यार बेसिकली इसका यही रीज़न है कि अगर आपको याद हो तो कॉनर मैग्रेगर यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन थे। और वो चैंपियन कब थे? यूएफसी के 2016 में। और 2016 से अब क्या हो गया, 2022। तो मतलब 6 साल से यूएफसी के चैंपियन नहीं थे। और उन्होंने एक भी बार अपनी बेल्ट डिफेंड नहीं करी थी। उनको टाइटल से वेकेट करना पड़ गया था क्योंकि वो इनएक्टिव थे। उन्होंने फ्लॉयड मेवेदर के साथ बॉक्सिंग मैच कर लिया था तो उनको ऑब्वियसली वो चैंपियनशिप वेकेट करनी पड़ गई थी। और 2018 में खबीब चैंपियन बन गए थे। तो कॉनर मैग्रेगर ने बेसिकली 2016 में बेल्ट जीती। 2018 में उन्होंने वापस से बेल्ट जीतने की कोशिश करी खबीब के अगेंस्ट, उसमें वो फेल हो गए। फिर उन्होंने डस्टिन पोरियर को चैलेंज करा 2020 में, उसमें वो हार गए। और 2021 में जो फाइट वापस से डस्टिन पोरियर की मैच हुआ था उसमें उनको इंजरी हो गई। सो बेसिकली 6 साल हो गए उनको लाइट वेट डिवीजन में एक भी विक्ट्री लिए हुए। उनकी जो काउबॉय के साथ जो फाइट हुई थी डोनाल्ड सेरोनी के साथ, वो वेल्टर वेट डिवीजन में थी, लाइट वेट डिवीजन में नहीं थी। इसलिए ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं कॉनर मैग्रेगर को यूएफसी लाइट वेट डिवीजन में कोई भी विन अपने नाम करे हुए। तो यही रीजंस था और यही सारे रीजंस के कारण मतलब वो बेसिकली इनएक्टिव है लाइट वेट डिवीजन में, तो उनको रैंकिंग से निकाल दिया गया। सेम अगर आप बहुत सारे लॉसेस भी लेने लगोगे तो आपको रैंकिंग्स में नीचे नीचे जाओगे। अगर आप विंस लोगे तो ऊपर जाओगे, लॉसेस लोगे तो नीचे जाओगे और अल्टीमेटली 15 के नीचे चले जाओगे। और 15 के नीचे रैंकिंग्स कंसिडर्ड नहीं होती, आपको फिर अनरैंक्ड कंसिडर किया जाता है। तो यार यही सारी रीजंस थे। और यही इनएक्टिविटी बेसिकली एक बड़ा रीज़न है क्योंकि कॉनर मैग्रेगर अभी भी कोई उनका अपडेट नहीं है वापस आने का कि वो कब तक आएंगे। वो शायद से 2023 के लेट में दिसंबर नवंबर के अराउंड वापस आएंगे। और तब भी वो अब शायद लाइट वेट डिवीजन में compete नहीं करेंगे, वो वेल्टर वेट डिवीजन में फाइट करेंगे। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि उनको लाइट वेट डिवीजन की रैंकिंग से निकाला गया होगा। तो और यही सारी रीजन से इसका ये कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है या ऐसी न्यूज़ें चल रही हैं कि एंड ऑफ द एरा है। हाँ भले ही अब ये हमें पता है कि कॉनर मैग्रेगर बहुत लंबे टाइम तक तो फाइट नहीं करने वाले, या शायद से ही कोई टाइटल शॉट में या टाइटल पिक्चर में वो इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ये तो पता है कि रिटायरमेंट तो अभी बिल्कुल नहीं है, ये कोई रिटायरमेंट अनाउंसमेंट नहीं है, बस रैंकिंग से उनको निकाला गया। तो यार यही सारी चीज़ें थे। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ पता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दो और भी एमएमए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।